आइए मैं आपको बताता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफ़र पे हैं और एक जंगल से गुज़र हो रहा है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहाँ देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फ़िक्र आखिरत, इन दोनों चीज़ों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है। ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, अरे चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं, आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोज़े से हैं। आए है चरवाहा रोज़े से। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, आए चरवाहे, इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोज़े से हो, वो भी नफली रोज़ा। तुम रोज़ा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोज़ा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फ़र्ज़ रोज़े तो नहीं है, नफली रोज़े हैं। कहते हैं कि मैं इस रोज़े को कैसे छोड़ दूं? इसी जंगल में तो मैं रहता हूँ और बकरियां चराता रहता हूँ, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नज़र बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूँ, इसीलिए तो मैं नफली रोज़े रखता हूँ। मैं आखिरत की फ़िक्र में डूबा हुआ रहता हूँ, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूँ, क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूँ, मैं जिसका गुलाम हूँ, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूँ, अमली मैदान में अब देखिए आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो ज़ाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है, सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं। लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा इनका इम्तहान लेता हूँ, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोज़े से हूँ और ये हूँ वो हूँ, और मैं इम्तहान लेता हूँ। वो बकरी चराने में लग गया, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूँ, मैं कह दिया हूँ रोज़े से हूँ, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ, एक बकरी तुम मुझे दे दो, बेअनी शातन। ये है अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अल्फाज, एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया, नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है, अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि उस अपने मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई।
कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और यहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे, तुम उस गोश्त से रोज़ा इफ्तार कर लेना क्योंकि तुम रोज़े से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्न उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती, आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, आइन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्न उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को ख़रीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी ख़रीद ली और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। अरे गुलाम, आए फलां के गुलाम, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आज़ाद कर रहा हूँ और ये बकरियाँ तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। आइन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर क़यामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आज़ाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई, आज हमारे अंदर से कहां चली गई। सारे वाक़यात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूँ या हदीस से सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की। कभी आपने सोचा है आज भी पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। किशनगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक आप चले जाओ, नेट पे तलाश करो, सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो तो हर जगह उनके अड्डे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी, बिजनेस है मेरा।
धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की, ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। ये उनकी सोच है। लेकिन हम और आप अपनी बहनों बेटियों से ये काम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, ये हराम काम है और ये बदनामी वाला काम है, ये इंसान को जलील करता है। ये हमारी सोच है। इंसान दो हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसकी सोच क्या है? वो कहती है ये धंधा है, और हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं ये गलत और नाजायज़ और हराम काम है जो हम अपनी माँ बहन बेटी से नहीं करा सकते हैं। गौर कीजिए, दुनिया में इंसान वो भी है, हम भी हैं। उसकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। जब इस दुनिया में एक इंसान की दो सोचें हो सकती हैं, तो इसी को अल्लाह कह रहा अपनी सोच को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालो। अपनी सोच को अपने हिसाब से मत चलाओ, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालो। अल्लाह के रसूल ने जिन औरतों को नंगा कहा है, वो तुम्हारे फैशन कह देने से फैशन नहीं माना जाएगा, वो नंगी ही रहेंगी। अल्लाह के रसूल ने जिस शराब को शराब और हराम करार दिया है, उस शराब को हम दवा का नाम देकर जायज नहीं कर सकते हैं। वो शराब शराब रहेगी, वो हराम हराम रहेगी। उसको कोई जबान में उसका नाम दवा रख दो तो दवा रख देने से उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर तकवा लाओ, परहेजगारी लाओ। जरा तसव्वुर करो, एक वाक़या सुनाता हूं हदीस का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, चलिए आधे लोग तो जा चुके हैं, आधे रह गए हैं, थोड़ा सा सुनिए। एक और चीज़ हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा ज़माना भी तुम अपनी आँखों से देखोगे। अब सोच देखिए, एक ऐसा ज़माना आएगा कि तुम अपनी आँखों से देखोगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। बहुत ज़बरदस्त हदीस है। इस हदीस को जिसने भी सुन लिया, अपनी सोच को बदल लो, इंशाअल्लाह कामयाब। सुनिए क्या है। तुम देखोगे लोगों को क़यामत से पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि तुम देखोगे कि एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह जब वो उठेगा तो वो मोमिन होगा, युमसी काफिरन, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। लीजिए, कौन आदमी? सुबह उठोगे मोमिन पाओगे उसको, और शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को उसको देखोगे वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह उठते उठते देखोगे कि वो काफिर हो जाएगा। दोनों बातें कह दी। सुबह तुम देखोगे एक इंसान को कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे किसी को कि वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। आओ आज हम तुम्हें एक सैर कराते हैं, आओ एक तफरीह कराते हैं तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा समाज का एक नक्शा दिखाते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं।